अगर आपको निरोगी रहना है, रोगमुक्त रहना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करिए। उसमें से पहला पथ्य ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 तास के बाद पानी पीजिए। ये पहला पथ्य है। अभी कई बार क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते रहते हैं। एक टुकड़ा खाया, फिर पानी पी लिया, फिर दूसरा, फिर पी लिया, फिर तीसरा, फिर पी लिया। इससे बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या होती है वो समझ लीजिए। आपने जो कुछ खाया, मैंने आपको बोला, अंदर जाके वो जलता है और वो जलेगा तो उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य बनेगा। अब आपने भोजन किया, अंदर जलने के लिए अग्नि पैदा हुई और आपने तुरंत पानी पी लिया। अब क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। और अगर अग्नि नहीं है तो जलेगा नहीं वो, और जलेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो 108 रोग पैदा करेगा। अब क्या क्या रोग पैदा होंगे वो आप सुन लो। जिनको भी भोजन पचता नहीं, उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है पेट में गैस बनना। ये जो गैस बनती है ना, ये इसका लक्षण है कि आपको भोजन पच नहीं रहा। ये पहला लक्षण। दूसरा, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, गैस बनना, तो धीरे धीरे ये गैस जलन करती है, फिर आग पड़ती है, पेट में आग पड़ेगी, छाती में आग पड़ेगी। फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो थोड़े दिन के बाद जहां गैस बनती है ना, वहां घाव बन जाता है, अल्सर कहते हैं उसको। फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो वो घाव और बड़ा हो जाता है, फिर उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो फिर वही कैंसर हो जाता है। और इसी कैंसर होने के पहले घाव अगर पेट के थोड़े नीचे के हिस्से में बन गया, थोड़े ऊपर के हिस्से में तो कैंसर हो जाएगा, पेट के थोड़ा नीचे के हिस्से में बन गया तो बवासीर हो जाएगा, मूल व्याध हो जाएगा, बगंदर आ जाएगा। और बवासीर, मूल व्याध, बगंदर थोड़े ज्यादा दिन चल गया तो वहां भी फिर कैंसर हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद खाने का पचना बहुत जरूरी है, और खाने के पचने के लिए आग जलना बहुत जरूरी है। तो आग जलने के लिए पानी नहीं पीना जरूरी है। अगर पानी पिएंगे आग बुझ जाएगी। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य है, पहला नियम है कि जिंदगी भर अच्छे से खाना आपको पचे तो आप खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। पानी पीना हो तो कम से कम 1 तास के बाद पीना। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि खाना खाते खाते गले में फंस गया तो आयुर्वेद का दूसरा पथ्य है कि खाने को धीरे धीरे खाना, हड़ू हड़ू, जल्दी जल्दी नहीं, सावकाश। जल्दी जल्दी खाएंगे गले में फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, आराम से जाएगा। तो कितना धीरे खाना खाना, इसके लिए दूसरा पथ्य है। आपके मुंह में दांत कितने हैं एक बार आप गिन लो। किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे, कोई कोई को 26 भी होंगे। दांत सभी को हैं, गिन लो आप। तो आयुर्वेद का नियम यह है कि जितने आपके दांत हैं उतनी बार भोजन को चबाना। आपने भाखरी का एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में रखा, अगर आपके 32 दांत हैं तो उसको 32 बार चबाना। अगर 30 दांत हैं तो 30 बार चबाना, 28 दांत हैं 28 बार चबाना। 2-3 दिन गिनकर चबाना। 2-3 दिन अगर आपने गिन लिया तो चौथे दिन से अपने आप वो बिना गिने ही उतनी बार वो मुंह चबाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर में फिक्स हो जाएगा। ये जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर है और जबरदस्त कंप्यूटर है।
इससे बढ़िया दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं। तो आपने एक दिन गिना, 2 दिन गिना, तीसरे दिन से गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह 32 बार ही चलेगा। बस आप उसका नियम भंग नहीं करना। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य मैंने बोला कि खाने के 1 तास बाद पानी पीना। दूसरा पथ्य है कि खाने को चबा चबा के खाना। एक बार का भाखड़ी अगर खाया या रोटी खाया तो कम से कम 32 बार चबाना। दांत आपके अगर 30 हैं तो 30 बार चबाना, 28 है तो 28। तो अगर आप अच्छे से चबाएंगे तो सारा खाना आसानी से नीचे जाएगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर आप कहेंगे जी खाने के बाद कुछ तो पीना चाहिए। तो आयुर्वेद ने कहा है कि हाँ कुछ पी सकते हैं, लेकिन क्या पीना है? पानी नहीं पी सकते। खाने के बाद अगर पीना हो तो ताक पीना, दूध पीना, शिरडी का रस पी सकते हैं, मौसमी का रस पी सकते हैं, आम का रस पी सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा विचित्र है, आयुर्वेद ताक पीने की बात किया है और पानी पीने को मना करते। ताक में तो पानी ही है ना, है कि नहीं? दही तो थोड़ा होता है, दही से ज्यादा तो पानी होता है। तो सादा पानी पीने का आयुर्वेद मना करता है, फिर ताक पीने का क्यों? कारण उसका ये है, पानी की एक विशेषता है। पानी के बारे में आपने सुना होगा, महसूस भी किया होगा कि पानी को जिस चीज में मिलाओ वैसा ही हो जाता है। उसका जो गुण है ना, तो जिस चीज में मिलाओ वैसा ही हो जाता है। अगर दूध में पानी को मिला दिया तो पानी का गुण दूध का हो जाता है। दही में पानी मिला दिया और ताक बना दिया तो पानी का गुण दही का हो जाता है। शिरडी के रस में पानी मिला दिया तो उसका गुण शिरडी के रस वाला हो जाता है। मौसमी के रस में मिला दिया तो मौसमी का गुण हो जाता है। तो पानी को जिसमें मिलाओ पानी वैसे ही हो जाता है। आपने वो गीत सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। तो आपने ताक में मिलाया है, माने दही में मिलाया, तो फिर वो पानी नहीं रहा, वो दही हो गया। दूध में मिलाया तो पानी नहीं रहा, दूध हो गया। शिरडी के रस में मिलाया तो पानी नहीं रहा, शिरडी का रस हो गया। तो पानी को दही में मिला के ताक बना के पी लो, पानी को दूध में मिला के दूध पी लो, शिरडी के रस में मिला के शिरडी का रस पी लो। भोजन के बाद पानी मत पियो 1 तास तक, 1 तास बाद पियो। ठीक है, समझ में आया? अभी 2 सूत्र हो गए, मैं फिर से दोहराता हूं ताकि याद हो जाए। पहला सूत्र है भोजन के 1 तास के बाद पानी पीना। दूसरा सूत्र मैंने बताया कि भोजन को चबा चबा के खाना। ठीक है। और भोजन के बाद अगर पीना है कुछ तो ताक पीना है, दूध पीना है या रस पीना है। अब आप ये पूछ सकते हैं ताक कभी पीना, दूध कभी पीना, रस कभी पीना, तीनों का समय अलग अलग है। आयुर्वेद में हर चीज के खाने का समय है। ताक का समय है दोपहर के भोजन में, मध्याह्न भोजन जो आप करते हैं, दोपहरी भोजन वो ताक, संध्याकाळी दूध और सकाळी रस। सकाळी जो जेवण किया आपने, ब्रेकफास्ट जिसको आप कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, उसमें फल का रस पीना, शिरडी का रस, नींबू का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, अनार का रस, दालिम का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, जो भी फल का रस है वो सवेरे पीना है, नाश्ते के बाद। दोपहर को जो भोजन किया, दोपहरी भोजन आपका है, उसके बाद हमेशा ताक पीना है दही का, और रात्रि भोजन जो है आपका, उसके बाद दूध पीना। याद रहेगा? सकाळी जेवण नंतर रस, जूस, दुपारी भोजन नंतर ताक, रात्रि भोजन नंतर दूध। बस ये नियम है। तो पहला नियम हुआ भोजन के 1 तास बाद पानी पीना। दूसरा नियम हुआ भोजन को चबा चबा के खाना, इतनी बार चबाना जितने हमारे दांत हैं।
तीसरी बात हो गई कि भोजन के 1 तास बाद पानी तो पीना है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद अगर कुछ पीना हो तो सकाळी जेवणानंतर ज्यूस, दुपारी जेवणानंतर ताक, रात्री जेवणानंतर दूध।